हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ियों में एक बहुत ही सुंदर जनजातियां रहती हैं। इन जनजातियों का कल्चर पाकिस्तान के कल्चर से बिल्कुल ही अलग है। जहां एक तरफ पाकिस्तानी महिलाओं को उनकी पूरी आजादी नहीं मिलती, वहीं इस जनजाति की महिलाएं बहुत ही आजाद और खुलेपन मिजाज से रहती हैं। इनकी शादी से लेकर इनके अलग पहनावे, वेशभूषा और कल्चर इनको बिल्कुल ही अलग बनाती हैं, जिन्हें जानकर आप विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों, इन जनजातीय लोगों में एक कैमोस बेहद ही महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार लगभग 14 दिनों तक चलता है, जिसमें इस समुदाय के लड़के और लड़कियां शामिल होते हैं। और यदि किसी महिला को कोई लड़का पसंद आ जाता है और उस लड़के को भी वह लड़की पसंद आ जाती है, तो दोनों भाग जाते हैं, चाहे भले वह लड़का या लड़की पहले से शादीशुदा ही क्यों ना हो। और भाग जाने के बाद कुछ दिनों बाद वह वापस लौट कर आते हैं और उन दोनों के परिवार वाले उनकी शादी करा देते हैं। इस दौरान उस महिला का पहला पति भी किसी भी तरीके से कोई विरोध नहीं करता है। और यदि इस समुदाय में यदि किसी की मौत हो जाती है तो ये लोग रोते नहीं हैं, बल्कि खुशी मनाते हैं। इसके क्रियाक्रम के दौरान ये लोग जाने वाले के लिए खुशी मनाते हुए नाचते गाते और शराब पीते हैं। ये लोग मानते हैं कि कोई भी इंसान भगवान की मर्जी से यहाँ आया है और उन्हीं की मर्जी से चला जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इन जनजातियों के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ों में रहने वाले कलाश नामक जनजातीय लोगों के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान के पहाड़ों के बीच रहने वाले इन कलाश जनजातीय लोगों की परंपराएं हिंदुओं की प्राचीन मान्यताओं से मिलती जुलती हैं, लेकिन इनकी शुरुआत कब से हुई है, अभी तक ये एक रहस्य ही बना हुआ है। अफगानिस्तान की सीमा से सटे पाकिस्तान इलाके में रहने वाली कलाश जनजाति पाकिस्तान की सबसे कम आबादी वाले अल्पसंख्यकों में गिनी जाती हैं। साल 2018 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर लगभग इस समुदाय के 3800 लोग रहते हैं। हिंदू कुश पहाड़ों के बीच रहने वाले इस समुदाय के लोग बाहरी दुनिया से एकदम अलग ही रहते हैं और यहाँ के लोग पहाड़ों को काफी मान्यता भी देते हैं और यहाँ के पहाड़ की ऐतिहासिक मान्यता भी है। कहा जाता है कि इसी इलाके में सिकंदर की जीत हुई थी, जिसके बाद इसे कौकासोस इंडिकोस के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी भाषा में इसका अर्थ हिंदुस्तानी पर्वत कहा जाता है। इसी कारण से कलाश समुदाय के लोगों को सिकंदर का वंशज भी कहा जाता है। ये लोग यहाँ पर मिट्टी और लकड़ी के बने छोटे छोटे घरों में रहते हैं और ये लोग किसी भी त्योहार के दौरान इस समुदाय के महिला और पुरुष एक साथ नाचते गाते हैं और शराब पीते हैं। इस जनजाति में घर की पूरी जिम्मेदारी औरतें ही उठाती हैं और यहाँ पर पैसे कमाने से लेकर भेड़ बकरियां चराना और घर पर पर्स और रंगीन मालाएं बनाना और उनको बाजार में बेचना ज्यादातर महिलाएं ही करती हैं और यही इन लोगों का जीविका का मुख्य स्रोत भी है। यहाँ की महिलाएं श्रृंगार करने की बहुत ही शौकीन मानी जाती हैं। ये महिलाएं सिर पर एक खास टोपी और गले में पत्थरों से बनी सुंदर सुंदर मालाएं पहनती हैं। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ पर महिलाओं के अधिकार और आजादी बहुत कम नाम मात्र का ही होता है, वहाँ के लड़कियों का कम उम्र में ही शादी करा दी जाती है। तो उसी पाकिस्तान में यह जनजाति भी हैं, जिनको अपने मनपसंद साथी चुनने का पूरा आजादी है। यहाँ की लड़कियाँ अपना पति खुद चुनती हैं और उनके साथ रहती हैं, लेकिन अगर शादी में अपने साथी से खुश नहीं है तो या कोई दूसरा और पसंद आ जाए, वो भी शादी के बाद, तो बिना किसी हो हल्ला के वे दूसरे पसंद किए हुए साथी के साथ रह सकती हैं। इस समुदाय की महिलाओं को पीरियड्स के दौरान घर में रहने की इजाजत नहीं होती है। इस दौरान उनको कम्युनिटी होम में रहना पड़ता है। हालांकि कम्युनिटी होम काफी अच्छे होते हैं, जिसमें सारी तरह की सुविधाएं इनको दी जाती हैं और जब पीरियड समाप्त हो जाते हैं तो लगभग एक हफ्ते के बाद स्नान करके उन्हें वापस घर लाया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को घर में रहने से उनके ईश्वर नाराज हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनके क्षेत्र में बाढ़, भूकंप और अकाल जैसी समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों, अगर इस जनजाति में किसी की मौत हो जाती है तो उस जनजाति के लोग दुख नहीं मनाते बल्कि खुशियां मनाते हैं।
क्योंकि इनका मानना है कि जिस तरीके से किसी के पैदा होने पर खुशियां मनाई जाती हैं, उसी तरीके से किसी के मौत पर भी खुशियां मनाई जानी चाहिए। उनके अनुसार जाने वाले व्यक्ति को इस दुनिया से खुशी खुशी विदा करना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति का अगला जन्म अच्छा होता है। इसीलिए जिस व्यक्ति की मौत हो जाती है उसे एक दिन के लिए रखा जाता है और पूरे समुदाय के लोगों को दावत दिया जाता है, जिसमें ढेर सारा शराब भी मंगाया जाता है और पूरे कबीले के लोग, जिसमें महिलाएं और पुरुष साथ में नाचते गाते हैं और शराब पीते हैं। दोस्तों, कलाश जनजात में त्योहारों की बात करें तो ये लोग मुख्य रूप से 3 तरह का त्योहार मनाते हैं, जैसे कैमोस, जोशी, उच्चाव नाम है। इनमें कैमोस इनका मुख्य त्योहार है। इस त्योहार के दौरान इस जनजात की महिलाएं अपने जीवन साथी चुनती हैं। इसके बाद आता है जोशी। यह मई के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार मात्र 1 दिन का ही होता है। इस दौरान इस समुदाय की महिलाएं और पुरुष साथ में गाना गाते और नाचते हैं। इसके बाद उच्चाव त्योहार शरद ऋतु में मनाया जाता है। इस समय इस समुदाय के लोग फल फूल, दूध और अनाज प्रकृति देवता को भेंट के रूप में चढ़ाते हैं। मुख्य रूप से उच्चाव त्योहार प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए ये लोग मनाते हैं। इन लोगों का मानना है कि प्रकृति से ही हम सब लोग यहाँ जीवित हैं। दोस्तों, कलाश जनजात के लोगों का जीवन यापन का मुख्य आधार पशुपालन और खेती करना है, मगर बदलते समय के साथ साथ इनकी कमाई का एक जरिया यहाँ का पर्यटक भी है। यहाँ आने वाले पर्यटक यहाँ पर मौजूद गेस्ट हाउस में रुकते हैं और यहाँ पर इस जनजात के लोगों द्वारा छोटी छोटी दुकानें भी बना रखी हैं, जहाँ पर ये लोग हाथ से बनी वस्तुएं बेचते हैं। कलाश जनजात के लोग आज भी इस आधुनिक युग में बहुत पिछड़े हुए हैं। इसका मुख्य कारण पाकिस्तान की सरकार का उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। कलाश जनजात के लोगों के अनुसार पाकिस्तान का हिस्सा होना उनके लिए किसी श्राप से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग अक्सर इन्हें काफिर कहते हैं और आए दिन यहाँ जोर जबरदस्ती, धर्म परिवर्तन, लूटपाट जैसे कांड होते रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस जनजात के लोगों की जनसंख्या पहले ज्यादा थी, परंतु मुस्लिमों के दबाव में आ जाने के कारण बहुत से लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। दोस्तों, एक सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर पाकिस्तान जैसे कट्टरवादी देश में इन्होंने इतने साल तक अपनी संस्कृति को कैसे बचा के रखा है। इससे यह साबित होता है कि यह लोग अपने संस्कृति और अपने परंपराओं को सर्वोपरि हैं, वरना आपको तो मालूम ही होगा कि आजादी के समय पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 20% तक थी और आज के समय में यह लगभग 1% से भी कम हो गई है। दोस्तों, कलासा महिलाओं की तरह भी हमारे यहाँ भी भारत में भी कुछ आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जहाँ औरतें अपनी मनपसंद साथी चुनती हैं, बल्कि एक उम्र के बाद युवक युवती दोनों ही अलग अलग लोगों से मिलते और साथ वक्त भी बिताते हैं ताकि पसंदीदा लाइफ पार्टनर चुन सके। छत्तीसगढ़ के बस्तर में गोंड समुदाय के आदिवासी युवक युवती जहाँ मेल जोल करते हैं उसे घोटुल कहा जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो ये एक तरह का यूथ क्लब है जहां अविवाहित लड़के और लड़कियां आते रहते हैं और कई चीजें सीखते हैं, जैसे शादी के बाद परिवार चलाना, खान पान, रिश्तेदारी निभाना। घोटुल गांव की सीमा पर बांस और मिट्टी से बना घर होता है। यहाँ डॉर्मेट्री की तरह खुला हुआ हाल होता है जहाँ लोग सोते हैं। यहाँ आने वाली लड़कियों को मुटियारिन और लड़कों को चेलिक कहा जाता है। शाम ढलते ही इस गांव में लोग आने लगते हैं। युवा खाते पीते बातचीत करते हैं और इसी दौरान अगर कोई पसंद आ जाए तो शादी भी कर लेते हैं। इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और कलासा समुदाय के चाओ मार्च पर्व की तरह ही मध्य प्रदेश के झाबुआ में भी भगोरिया फेस्टिवल होता है जहां युवा भागकर शादी करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।